गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा कुछ रूल पढ़ेंगे। जब तक हमें ये आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो बेटा हम अलजेब्रिक जो कि मैथ का एक पार्ट है वो हम नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमें आइडेंटिटी याद होनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्लास में चले जाना, अलजेब्रिक आएगा ही आएगा। यानी कि आप मान लो 10th में जाओगे, +1 में जाओगे, +2 में जाओगे, तो अलजेब्रिक ये फॉर्मूले आपको याद होने ज़रूरी है। इनमें से कुछ फॉर्मूले तो बेटा 8th क्लास में, 7th क्लास में आप लोगों के यूज हो चुके हैं, तो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये आइडेंटिटी यूज याद होगी तभी आप इनको यूज कर सकोगे। जो एक्सरसाइज 2.5 है 9th क्लास में बेटा, उसमें ये सभी फॉर्मूले यूज होंगे हमारे, सभी के सभी टोटली। तो जब तक हमें आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम लगा नहीं सकते। मैंने इसके 2 क्वेश्चन करा दिए 2.5 के, लेकिन बेटा मैंने वहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगाई, क्योंकि जब तक आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो जब मैं लगा के आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लोग सभी ये आइडेंटिटी याद करेंगे। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी में दे रखी है a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ये हम बेटा 8th क्लास में कर चुके हैं। अब माइनस में a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। यहाँ क्या चेंजिंग है, सिर्फ यहाँ माइनस आता है, बिल्कुल सेम है दोनों रूल। उसके बाद ये बड़ा a - b a + b किस चीज़ के इक्वल होता है, a² - b स्क्वायर। ये वाला भी हम कर चुके हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में लगेगा 2.5 में, तो आपको याद होना जरूरी है। तो x + a x + b, तो x² + a + b इंटू में x प्लस मल्टीप्लाई ab। तो ये वाले भी a + b का होल क्यूब, देखो ये स्क्वायर में था, ये क्यूब में आ गया। तो a की 3 + b की 3 + 3ab और ब्रैकेट स्टार्ट a + b। ये रूल लगेंगे बेटा। और इस रूल का एक पार्ट और है बेटा, जब हमें a + b + c = 0 दिया गया होता है तो हम रूल ये वाला कंप्लीट यूज नहीं करते हैं, तो हम ये वाला यूज करते हैं। a की 3 + b की 3 + c की 3 = 3ab। वो कहाँ से बनता है बेटा, वो यहीं से बनता है। देखो इसने कहा ये 0 के इक्वल है, जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा। अब ये किस चीज़ में है, माइनस में है, तो इस तरफ आगे किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। यानी कि ये वाला रूल यहीं से बना है हमारा, ठीक है। तो आप सभी बेटा सभी क्लासेस को, चाहे वो 8th क्लास का बच्चा हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 7th का हो, सभी को बेटा ये आइडेंटिटी याद होनी जरूरी है। जब हमें ये आइडेंटिटी याद होगी तभी हम बेटा अलजेब्रिक मैथ का जो पार्ट होता है बेटा, अलजेब्रिक जैसे ज्योमेट्री होता है वैसे ही, तो ये पार्ट आप तभी सीख सकते हैं जब आपको ये वाले रूल याद होगी, आइडेंटिटी। यदि आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप बेटा अलजेब्रिक मैथ नहीं कर सकते। और सभी क्लासेस में बेटा, जैसे कि 8th क्लास में चैप्टर 9 और चैप्टर 14 अलजेब्रिक पे ही डिपेंड है। यदि आपको ये रूल याद होंगे तो आप कर सकोगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही ये बेटा 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.5 में यूज होते हैं, तो बेटा 10th में भी यूज होते हैं। जब तक हमें याद नहीं होंगे तो हम अलजेब्रिक मैथ नहीं कर सकते। तो आप सभी ये रूल, ये आइडेंटिटी याद करेंगे, इनको लिख के देखेंगे, ठीक है। और जब स्कूल लगेंगे तो स्कूल टाइम में मैं आपको इन रूलों को बनाना सिखाऊंगा। ये कैसे बनते हैं, ये नहीं सीधा रट्टा लगा लिया हमें इनको बनाना भी आना चाहिए। तो वो मैं आपको जब स्कूल लगेंगे उस टाइम कराऊंगा। अभी आप फिलहाल सिर्फ ये आइडेंटिटी याद करेंगे, ठीक है। जब स्कूल लगेंगे तो मैं ये आइडेंटिटी आपको कैसे बनती है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिटी लिख के याद करेंगे, ओके।